स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं आज एक ऐसे क्रांतिकारी की कथा लेकर आया हूं जो कहा करता था, जब हम मरेंगे तभी देश जागेगा। और उसने ये सिद्ध भी कर दिया। उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की आज़ादी के खातिर। उस क्रांतिकारी का नाम था जतिंदर नाथ मुखर्जी। परंतु उसकी बहादुरी के कारण उसको बागा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। वो बहुत साहसी था, बहुत बहादुर था। कहते हैं कि एक बार उनके गांव में तेंदुए का आतंक हो गया, तो वो अकेले ही जंगल में ढूंढने निकल पड़े उसको। और सामने हो गया तेंदुए की जगह रॉयल बंगाल टाइगर से। वो उस टाइगर को देखकर घबराए नहीं। कोई दूसरा होता तो शायद सदमे से ही मर जाता। जतिन ने अपनी खुकरी निकाली और मार डाला अकेले ही उस टाइगर को। और जब से उनका नाम पड़ गया बागा जतिन। एक और उनकी बहादुरी का किस्सा सुनाता हूं। एक दिन सिलीगुड़ी स्टेशन पर अंग्रेजों के एक मिलिट्री ग्रुप से उनकी भिड़ंत हो गई। कैप्टन मर्फी की अगुवाई में अंग्रेजों ने जतिन से बहुत बदतमीजी की। जतिन घबराया नहीं, ना ही डरा उन अंग्रेजों से। जतिन ने अकेले उन 8 अंग्रेजों की जमकर पिटाई की। इस तरह का था हमारा बागा जतिन। वो बड़ा दयालु भी था। एक मुस्लिम महिला, एक बड़ी बूढ़ी और गरीब मुस्लिम महिला थी। उसका रोज वो घास का गट्ठर अपने सिर पर उठाकर छोड़कर आता था। फिर उसको भोजन भी भिजवाता था, फिर उसको पैसे भी भिजवाता था। उसके मन में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था। 1899 में वे बैरिस्टर पिंगले का सेक्रेटरी बन गया। बैरिस्टर पिंगले एक इतिहासकार भी थे। उनके साथ रहने के पश्चात जतिन ने महसूस किया कि भारत को भी अपनी एक नेशनल आर्मी बनानी चाहिए। वो सपना वो तो पूरा नहीं कर पाया। शायद भारत की नेशनल आर्मी बनाने का पहला विचार था वो, जो बाद में मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने पूरा किया। जतिन लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था। वो सरकारी नौकरी भी करता था, पर उसने सोचा कि यदि मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो मैं खुलेआम काम नहीं कर सकता। वो गदर पार्टी के साथ भी कांटेक्ट में था। वो गदर पार्टी के साथ भी उसका रिश्ता था। जब गदर पार्टी की योजना फेल हो गई तो उसके बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिए गए और जिनको काले पानी की सजा दे दी गई। लेकिन बागा जतिन अभी भी अंडरग्राउंड था। वो अंडरग्राउंड रहकर ही क्रांतिकारियों के बीच काम किया करता था। उसने एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत जर्मनी से हथियार आने थे, जिन्हें बालासोर के तट पर उतारना था और वहां से 30 किलोमीटर दूर मयूरभंज में भेजना था, जहां पे जतिन अंडरग्राउंड कैंप कर रहा था। हथियारों की खेप मंगाने के लिए एक फर्जी कंपनी भी बनाई गई, जिसका नाम था यूनिवर्सल एम्पोरियम। जतिन ने नरेन भट्टाचार्य, जिनको हम MN राय के नाम से भी जानते हैं, जर्मनी के अधिकारियों के पास हथियारों की बातचीत के लिए भेजा था। उनको बताया गया था कि हथियारों की खेप निकल चुकी है। लेकिन अफसोस, एक चेक जासूस इमैनुअल विक्टर वोस्का, जो डबल एजेंट भी था, अमेरिका के लिए भी काम करता था, उसको भनक लग गई और सारा खेल खराब हो गया। उधर पुलिस को सुराग मिला और जतिन और उसके साथी वहां इंतजार कर रहे थे। उनको चारों ओर से घेर लिया गया। जतिन के साथ मनोरंजन और चितप्रिया भी थे। वहां से वो निकल भागे। जतिन और उसके दूसरे साथी जंगलों की ओर भागे। अंग्रेजों ने जतिन पर भारी इनाम का ऐलान कर रहा था। अब गांव वाले भी उसे ढूंढने लगे। उधर भारी मात्रा में जर्मन हथियार बरामद कर लिए गए थे। क्रांति फेल हो चुकी थी। सपना मिट्टी में मिल चुका था। जतिन और उसके साथी मयूरभंज के जंगलों में छुपे हुए थे। 9 सितंबर 1915 को वे बालासोर के पास एक खाई के पास आए। सरकारी सेना उनके पास पहुंची, जिसके बाद उनके बीच में भीषण गोलाबारी हुई। गोलाबारी लगभग 75 मिनट तक चली।
गोलाबारी में एक क्रांतिकारी की मौत भी हो गई। 2 को पकड़ लिया गया और जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस बहादुर ने, इस बागा जतिन ने, जिससे अंग्रेज थर थर कांपते थे, 10 सितंबर को बालासोर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। जतिन साहस, वीरता और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। वे केवल 35 वर्ष के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चेक के ही एक रास हेडविक ने बाद में लिखा था कि इस प्लान में अगर इमैनुअल विक्टर वोस्का ना घुसता तो किसी ने भारत में गांधी का नाम तक ना सुना होता और राष्ट्रपिता बागा जतिन को कहा जाता। वहां से खबर अमेरिका को मिली, अमेरिका से अंग्रेजों को मिली, इंग्लैंड से खबर भारतीय अधिकारियों के पास पहुंची और उड़ीसा का पूरा समुद्र तट सील कर दिया गया। उस वक्त ऐसा कोई संचार साधन नहीं था कि समुद्र में जहाज को खबर दी जा सकती और जर्मन से जो हथियार आने थे उनको कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता। ऐसा हो न सका। जो आज़ादी हमें 1915 में मिलनी थी उसके लिए हमें 32 वर्ष तक और प्रतीक्षा करनी पड़ी। धन्य है ऐसे जनित बागा को जो ऐसी क्रांतिकारी की लौ जगा गए जो कभी बुझने ना पाई। तब तक कुर्बानियां होती रहीं जब तक देश संपूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो गया था। एक बार पुनः उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। धन्य। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ एक बार मिलकर बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आप सभी ने इन क्रांतिकारियों के बारे में मेरा आप सबसे निवेदन, इन क्रांतिकारियों की कथा अपने बच्चों को, अपने साथियों को जो नहीं जानते कि क्रांति के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया गया, उसकी कहानी जन जन तक, एक जन जन आंदोलन करें, लोगों में देश भावना जगाएं कि इस आजादी को ऐसे ही ना जाने दें। राजकतावाद, भाई भतीजावाद, फिरका परस्ती की जिंदगी को छोड़ें, तभी देश आगे बढ़ पाएगा और उनके सपनों को हम साकार करेंगे। स्वर कथा चैनल का हमेशा प्रयास है कि आपको ऐसी चीजों से अवगत कराएं जिनको हम भूल गए। प्रेरणा की ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहेंगे, चाहे वो आजादी के मतवालों की हो, चाहे वो ऐसे परवानों की हो जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से देश की आजादी में योगदान दिया। और इसके अतिरिक्त हमारे जो महान एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, हमारी पौराणिक कथाएं, उनको भी हम आपसे साझा करते हैं। आपसे ये जरूर मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को, स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बात, हमारी आपसी बात सब तक पहुंच सके और हम अपने देश के प्रति सजग हो सकें और इसकी महान विरासत को आगे तक ले जाएं और अपने आगे आने वाली संतति तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.